हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो ये जो व्लॉग आप देख रहे हैं ना, ये थर्सडे के दिन का व्लॉग है और सुबह का वक्त है। मैं नहा धो के जो है पूजा करने के लिए आ गई हूँ। अभी सब लोग सोए हुए थे, बच्चे भी, बच्चों के पापा भी। तो मैं उठी, मैंने कहा मैं ही पहले जो है नहा धो के और ये मंदिर वाला रूम क्लीन करके पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि जो हाउस हेल्पर है वो थोड़ा सा लेट आती हैं। तो इस वजह से जैसे भी होता है, मतलब या तो मंदिर वाला रूम मैं साफ़ कर लेती हूँ और वो आती है तो फिर वो साफ़ कर लेती है, उसके बाद पूजा होती है। तो आज मैं जल्दी उठ गई थी तो फिर ये था कि चलो मैं ही कर लेती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने ना शिवलिंग पे जल चढ़ा दिया है। अच्छा, मैं सच बताऊँ, जिस दिन से ये शिवलिंग हमारे घर पे हम लोग लेकर आए हैं, वैसे हमारे पास बहुत पहले भी था, तो उसको ना हमने गंगा जी में प्रवाहित कर दिया था किसी रीज़न से, क्योंकि किसी ने मुझसे पूछा था, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। और जिस दिन वो जो है ना शिवलिंग प्रवाहित किया था, उसी दिन से वंशिका के पापा के मन में ये था कि नहीं, मुझे दोबारा शिवलिंग लेना है, लेना है। तो फिर जो है हमने फाइनली डिसाइड किया कि चलो नर्मदेश्वर जो है ना वो हम लोग लेकर आएंगे। तो मैं बोल रही थी कि जिस दिन से ये शिवलिंग घर पे आया है, इतना अच्छा लगता है ना। सुबह सुबह शिवलिंग पे जल चढ़ाना सच में, मतलब दिल को इतनी तसल्ली, इतनी शांति मिलती है। अभी हमने ना ये स्थान इनका मंदिर में नहीं बनाया है, तो वो जो स्थान बनाना है वो वंशिका के पापा ही करेंगे जिस दिन वो ठीक हो जाएंगे। मतलब वैसे तो वो ठीक ही है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, तो इसलिए वो बहुत जल्दी अभी उठते नहीं हैं सुबह, वो लेट ही उठते हैं। इस वजह से फिर सुबह की पूजा पाठ मैं ही करती हूँ। तो जब भी वो अब पूजा पाठ करेंगे तो फिर मंदिर पे हम ये जो शिवलिंग है ना, इनका स्थान भी बना लेंगे, फिर यहीं पर ही जल चढ़ाया करेंगे। तो बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से ना पूजा पाठ करना। सुबह सुबह मन को बहुत तसल्ली मिलती है, बहुत ज़्यादा शांति सी रहती है। तो पूजा हो गई थी, उसके बाद चलते हैं किचन की तरफ। और अब मैं बनाने वाली हूँ पत्ता गोभी की सब्ज़ी और रोटी, मतलब ये हमारा नाश्ता होने वाला है। तो आधी पत्ता गोभी मेरे पास रखी हुई थी, तो बस उसी को ही कट करूँगी मैं। इसमें थोड़ा सा मैं मटर ऐड करूँगी और साथ ही मैं इसमें आलू ऐड करूँगी। बच्चों की छुट्टी थी और छुट्टी का रीज़न ये था कि एग्ज़ाम था नेक्स्ट डे। तो जैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए छुट्टी मिलती है ना, तो वही वाली छुट्टी थी बच्चों की। लेकिन मैंने उन्हें सुबह जल्दी उठाया नहीं, मैंने कहा चलो अभी उनको थोड़ा देर सोने देते हैं, तब तक मैं अपने ये है कि छोटे छोटे से जो मेरे काम है वो मैं निपटा लूँगी। जैसे नाश्ता वगैरह मैं तैयार कर लूँगी, फिर मैं बच्चों को उठाऊँगी। तो जब तक मैं ना सब्ज़ी वगैरह कट कर ही रही थी, इतनी देर में मेरी जो हाउस हेल्पर है वो आ गई थी। तो इस दिन ऐसा हुआ कुछ मेरे साथ कि मेरा मूड इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था, मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आया ना। तो जैसे हाउस हेल्पर आप लोग बोलते हो ना, नहीं लगाते नहीं लगाते, एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है नहीं लगाने का। जो पहली वाली हाउस हेल्पर थी, जब वो डे 1 में आई थी तो बहुत अच्छे से काम किया, मैंने उनके लिए बहुत कुछ किया। लेकिन फिर उन्होंने, मतलब जैसे जैसे टाइम होता गया ना, 10-15 दिन बाद वो अपनी रियलिटी पे आ गई थी कि हाँ वो किस तरीके की है। अभी ये जिसको मैंने लगाया, आपको याद होगा जिस दिन फर्स्ट डे मैंने लगाई थी, मैं बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रही थी कि इतना अच्छा काम कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। और वाकई उस दिन वो बहुत अच्छे से काम कर रही थी, सारी चीज़ें उसने बहुत अच्छे से करी। लेकिन इस दिन क्या हुआ कि अब जैसे जिस दिन थोड़ा सा लेट उठना होता है, जैसे बच्चों को लेट उठाया मैंने, छुट्टी वाला दिन था इस वजह से, तो थोड़ा सा काम जो है धीरे धीरे चल रहे थे, तो नाश्ते का काम थोड़ा सा धीरे चला। तो ये आई बर्तन धोने के लिए, सबसे पहले जैसी आती है तो मैं बोलती हूँ कि पहले बर्तन धो दो। तो अब हुआ ये कि नाश्ता तो हमारा हुआ ही नहीं था, नाश्ते के बर्तन तो निकले ही नहीं थे। और हमारा काम का फिक्स है कि सुबह का झाड़ू पोछा और नाश्ते के बर्तन मैं करवाऊँगी, बाकी का तो मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो फिर क्या हुआ कि वो जो थोड़े से बर्तन सिंक में थे ना, वो उसने धोए हैं और उसके बाद वो अपना काम पे लग गई। इस बीच जो है मैंने फटाफट से सब्ज़ी बनाई, रोटी बनाई और किचन को साफ़ करके, और बर्तन ना मैंने साइड में रख दिए थे कि अब निकले हैं नाश्ते के बर्तन तो वो धोएगी। तो उन्होंने सारा झाड़ू पोछा किया और मैंने उनको नाश्ता भी करने को दिया, तो उसने नाश्ता भी कर लिया था सब कुछ। और लास्ट में उसने ये बोला कि ये बर्तन मैं नहीं धोऊंगी। तो मैंने बोला क्यों, तुमने नाश्ते के बर्तन का तो हमने बोला हुआ ही था तुम्हें कि भाई नाश्ते के बर्तन तो धोने ही है। तो वो उससे साफ मना करा, बोला मैं नहीं धोती हूँ, तुम मेरे से दूसरी बार के बर्तन धुलवा रही हो, और ये दूसरी बार के बर्तन अगर तुम मुझसे धुलवाओगी तो तुम्हें जो है ना पैसे बढ़ाने पड़ेंगे। मुझे इतना गुस्सा आया ना, मेरा मतलब इतना ज़्यादा मूड ख़राब हो गया था ना उस दिन। मैंने कहा ये क्या हुआ अचानक से, कल तक तो ये ठीक से काम कर रही थी।
एक्चुअली ना जब वो सुबह आई थी ना, वो तब से ही अपना दिमाग चला रही थी। उसने मुझे सुबह पहले तो ये बोला कि तुमसे तो मैं पैसे कम ले रही हूँ, तुम 4 लोग हो, वरना जहाँ 4 लोग होते हैं ना वहाँ पर मैं पैसे ज़्यादा लेती हूँ। तो मैंने बोला यार फैमिली में हस्बैंड वाइफ होंगे तो बच्चे भी होंगे ही ना, तो अब फैमिली तो 4 लोगों की होगी होगी। हाँ, जहाँ पर जॉइंट फैमिली है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है वहाँ पर मानते हैं। लेकिन मैंने तो ये देखा है कि फ़्लैट का हिसाब होता है कि भाई इतना बड़ा फ्लैट है तो इतने पैसे लेंगे। मैंने लोगों वाला हिसाब नहीं सुना कि इतने बंदे हैं तो इतने पैसे चार्ज करेंगे। खैर वो उसका अपना था जो भी था। तो उसका मेरे को सुबह से ही मतलब लग रहा था कि ये कुछ और उसमें है कि मेरे मतलब पैसे बढ़ा दो या जो भी है। तो मैंने तो उसको सीधा बोला कि मैंने कहा देख, हमारी जो फिक्स हुआ है स्टार्टिंग में मैं उतना ही दूंगी, क्योंकि शुरुआत में ही फिक्स हो गया था कि भाई झाड़ू पोछा बर्तन करना है तो इसका वो इतना चार्ज करेगी। लेकिन उसके बाद जब उसने यूँ बोला ना कि मेरा मतलब ऐसे मैं ये बर्तन भी नहीं धोऊंगी, और अगर तुम्हें एक्स्ट्रा काम करवाना है, ये दोबारा के बर्तन धुलवाने हैं तो तुम्हें ज़्यादा पैसे देने होंगे, तो मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया। मैंने कहा यार कल के दिन मेरे घर अगर कोई गेस्ट आएगा तुम तो फिर ऐसे करोगी कि मैं नहीं धो रही ये बर्तन, तुम्हारे बर्तन ज़्यादा हो गया, पैसे भी मुझे ज़्यादा दो। तो फिर मैंने उसको उसी दिन ही हटा दिया था काम से, सेम डे ही। हालांकि मैंने दूसरी हाउस हेल्पर ढूंढ ली अपने लिए, लेकिन मैंने उस वाली हाउस हेल्पर को हटा दिया। तो मेरा कहने का मतलब ये कि आप आदमी को ना 1 से 2 दिन में नहीं जान पाते हो कि कौन कैसा है, जब तक वो 3-4 दिन आपके घर काम ना कर ले। तो स्टार्टिंग में ये इतने अच्छे बनते हैं कि आप कहोगे नहीं यार बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं। और यही एक रीज़न होता है, पता है मुझसे ना ये चीज़ें नहीं देखी जाती कि हाउस हेल्पर आए और फिर जो रेट उसने ही फिक्स किया हो उसी रेट में काम ना करके 10 दिन के बाद ही वो यूँ बोलने लग जाए कि मेरे पैसे बढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो। और अगर नहीं बढ़ाएंगे तो साफ ना मुंह पे ही जो है ना काम करने के लिए मना कर देते हैं। ये चीज़ देख के मुझे बहुत गुस्सा आता है। बस वही है कि मेरी मजबूरी है इस टाइम पे, इस वजह से जो है मुझे अभी लगानी ही पड़ेगी। तो मुझे मिल भी गई थी, टचवुड दूसरी मिल गई थी उसके जाते ही। बट ये कि वही है ना, इन्होंने अपनी असलियत जो है 3-4 दिन में दिखा देनी होती है। तो ये उसी दिन का है। इस दिन तो वो घर में जो है काम कर रही थी, तो बस जैसे ही हाउस हेल्पर के आने से पहले आपको पता ही है मैं अपनी जो भी मेरा काम होता है वो मैं निपटा देती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने डस्टिंग वगैरह कर ली थी, और आज मैंने ये वाला जो मैट लगाया हुआ है ना फ्रिज के साइड में, इसको भी उठा दिया था, क्योंकि इसको उठा के भी कभी वो झाड़ू नहीं लगाती थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज मैं इसको उठा देती हूँ। इनके साथ यही रहता है कि अगर आप देखते रहो तो सही सही काम चलता रहेगा, अगर आप नहीं देखोगे तो काम फिर गड़बड़ा जाएगा। और ये वो नाश्ते के बर्तन थे जो लास्ट में निकले थे, जो एक्चुअल बर्तन धोने थे वो धो के नहीं गई, वो साफ़ मना कर गई थी। तो फिर बस यहाँ पर मैं अपने नाश्ते के बर्तन धो रही हूँ। मूड तो मेरा इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था ना, मेरा मन कर रहा था कि उसी टाइम मुझे बोलना था कि अब तुम यहाँ से चली जाओ, कल से मत आना। लेकिन फिर वही है, मैंने कहा ठीक है अब जितना काम हो गया। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़ ये कि जो पूरा मतलब आधे मंथ का पेमेंट था वो भी वो एडवांस लेके चली गई थी मुझसे। ऐसा नहीं है कि 28 तक का वेट किया, वो 25 तारीख को ही मुझसे पैसे भी लेके चली गई थी कि दीदी मुझे ऐसी ज़रूरत है, ये है वो है, तो मुझे पैसे दे दो। तो वो भी मैंने उसको एडवांस ही पेमेंट कर दिया था। तो यहाँ सोसाइटी में जब आप रहते हो ना तो आपके साथ यही वाली प्रॉब्लम्स आती हैं। और मेड जो होती है ना उनके चार्जेस भी बहुत ज़्यादा हैं, 2500-3000 इस तरीके से वो चार्ज करती हैं। और आपको पता ही है कि काम कितना होता है। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कमेंट आए थे ना कि छोटा सा घर है, खुद काम कर लो, ये है वो है। तो देखिए एक छोटे से घर के लिए ही ना जो हाउस हेल्पर है वो इतना चार्ज कर लेती है ना, किसी को शौक नहीं होता है लगाने का जब वो इतना चार्ज करती है और उनकी बातें भी सुनने का। बट वही है कि जब आपकी मजबूरी होती है तो फिर आपको करना ही पड़ता है। तो बस यहाँ पर देखिए मेरा जो काम है किचन का वो सारा निपट गया है। और उसके बाद फिर मैंने कपड़े लगाए, काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे, देख सकते हैं आप। पूरी जो लॉन्ड्री वाली बास्केट है वो मेरी भर गई थी, मशीन में भी आधे कपड़े रखे हुए थे। और मौसम भी जो है ना वो बारिश का हो रहा था, मन तो नहीं कर रहा था कि कपड़े लगाऊं, बट फिर मैंने कहा अगर ये फिर इकट्ठे होंगे ना तो फिर रह ही जाएंगे, तो फटाफट से इनको लगा के भी छुट्टी करती हूँ। फिर सूखने के लिए तो ये कि जैसी धूप आएगी फिर मैं इनको धूप में डाल दूँगी, बस एक बार कपड़े धुले होने चाहिए। शाम का हो चुका है वक्त और वंशिका की पढ़ाई का टाइम हो गया है। तो 6:30 बजे से और 10 बजे तक वंशु जो है अपनी पढ़ाई करती है। और अब एग्ज़ाम है ना तो वंशिका ने पार्क भी जाना छोड़ दिया है क्योंकि उसका पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पे है।
तो सही है ना, थोड़े दिन पढ़ाई कर लो आराम से, फिर तो खेलना ही है। और कल से इनके एग्ज़ाम जो है शुरू है, मतलब अभी तक तो जो छोटे मोटे एग्ज़ाम है, आर्ट एंड क्राफ्ट, कंप्यूटर, ये सब हो रहा था। कल किस चीज़ का है? इंग्लिश का। तो आप सब लोग वंशिका को ऑल द बेस्ट ज़रूर बोलना। चलो, तो वंशिका भी यहाँ पर अपनी तैयारी करी है। ये थोड़ा भी माइंड मैप बना रही है एसएसटी का, और फिर उसके बाद इंग्लिश। ठीक है, वो स्विच वहाँ से बंद कर वंशु। और शाम की दिया बत्ती जो है ना हो चुकी है, तो आप लोग भी दर्शन कर लो। और हमारा वेदांश भी यहाँ पर बैठ चुका है फाइनली। किस चीज़ के लिए बैठा है? फाइनली पढ़ाई के लिए। पढ़ता नहीं है बस, ये कम पढ़ता है थोड़ा, पढ़ने में मन नहीं लगता ना इसका। क्यों? ऐसी बहुत बुरी लगती है ना पढ़ाई। बोलते ही पढ़ाई किसने बनाई होगी, एक बार मुझे मिल जाए ना। चलो पढ़ाई करो तुम, गेम मत खेलना, मैं चेक करूंगी अभी बीच बीच में आके। हाँ ठीक है, लेकिन मैं चेक करूंगी अभी। हाँ नहीं खेल रहा मैं, गेम खेल रहा था ऐसी ना, क्लासेस से छुप के पीछे पीछे, हाँ है ना, पीछे से ना जंप्स कर दिया और मारा मेरे सर में बिठा कर। मम्मी ने ना पट से हेडशॉट। मजाक में मारा, पहले मैं डर गई, गुस्से में मार दिया, बहुत मारेंगी, पर मजाक में मार दी मैं। क्योंकि मैं चेक करने आती हूँ ना बीच बीच में, तुझे देखने तू पढ़ रहा है या गेम खेल रहा है। और किचन में चल रही है डिनर की तैयारी। तो आज मैं पनीर बनाने वाली हूँ, क्योंकि वंशिका के पापा का जो है पनीर खाने का मन कर रहा था। तो मैंने कहा चलो ठीक है पनीर बना देते। अभी ये देखो बर्तन भी नहीं धुले हुए आज, दोपहर के बर्तन अभी धोऊंगी इकट्ठे ही, थोड़ा किचन भी अभी फैली हुई है। तो चलिए फटाफट से जो है सब्ज़ी तैयार कर लेते हैं।